5-7 दिन में कोई 1-2 रोटी देता था, उसे जमीन के नीचे गाड़ देते थे, फिर उस रोटी को निकालते थे, पानी में भिगो के उसको पाते थे और फिर भजन करते थे, बाकी टाइम नाम जप कर। कभी किसान का हल चलाने लगते थे और किसान को बोलते चलो तो बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैंने आपको बताया कि संकीर्तन में भाई जी की अद्भुत अवस्था होती थी और संकीर्तन ही हरि बाबा का प्राण था। 20 मील लंबा एक बांध बना दूं, महात्मा ने सोचा। महात्मा को और कुछ नहीं दिखा, खुद ला के मिट्टी भरने लगे। अब 20 मील तक का अकेले वो कैसे भरेंगे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। एक जगह वो बांध ठीक से पूरा नहीं हुआ था, वहां काम पूरा नहीं हुआ। एक महापुरुष मिले, उनका नाम था श्री चिम्मनलाल गोस्वामी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भाई जी को समर्पित कर दिया और अंग्रेजी में कल्याण कल्पतरु इन्होंने शुरू की। दिन तो भगवान बरसात करेंगे, बाबा की बात हो गई है। अब बाबा की बात हो गई भगवान से, बात क्या है, हम भाई जी के चरित्र में सुन रहे हैं। अभी हमने सुना, कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? 1932 फाल्गुन का महीना था, कृष्ण पक्ष की सप्तमी। 6 फरवरी 1934 को भाई जी के पास अचानक गोरखपुर में पधारे उस समय के सुप्रसिद्ध संत पूज्यपाद श्री हरि बाबा महाराज। हरि बाबा का उन्होंने बताया कि बांध पर कई वर्षों से हरि बाबा ने एक बांध बनाया था। मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा परिचय, जिन संतों से भाई जी का अत्यधिक स्नेह था उन संतों का थोड़ा थोड़ा परिचय हम देते चले। कल हमने विशुद्धानंद परमहंस जी का परिचय बताया, थोड़ा थोड़ा परिचय सोच रहा था कि उन सभी संतों का भी दें जिनसे भाई जी का अतिशय स्नेह और प्रगाढ़ प्रेम था। ये हरि बाबा पूज्य परम पूज्य डॉक्टर माँ बताया करती थी। हरि बाबा जब उन कई बार मिली है डॉक्टर माँ हरि बाबा से, उड़िया बाबा सरकार से। पूज्य आनंदमयी माँ ने तो कहा कि मुझे तुम्हें दीक्षा देनी है। जन्म उनका विदेश की धरती पे हुआ था, सरदार परिवार, सिख परिवार में। इत्तिफाकन हरि बाबा भी सिख परिवार में पैदा हुए थे। एक बड़ी अनोखी घटना आपने पुराणों की मैं सुना चुका हूं आप लोगों को कि एक बार एक गोरैया, एक चिड़िया, उसके अंडे समंदर में चले जाते हैं। सतयुग का समय था, तो चोंच से वो जल बाहर निकालने लगी कि मेरे अंडे समंदर वापस नहीं करेगा तो मैं सारा समंदर खाली कर दूंगी। अब एक चिड़िया की समंदर खाली करने की स्थिति नहीं होती, तो वो चिड़िया लगी रही। पहले लोगों ने उसे पागल समझा, मतलब चिड़िया समाज ने, और अब वो पंछनी लगी रही अपने अंडों के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए। बाकी पंछियों को बड़ी दया आई, उन्होंने मीटिंग की, इसकी सहायता करते हैं। अब पंछी समाज भरसक जतन करने लगा, सब चौंच चौंच जल उलीचने लगे। आपसदारी की बात पता लगी और उनकी पंचायतें बैठी, खाप पंचायतें, सारे जने आ गए, दूर दूर के भी सब पंछी, कि भाई ये तो हमारे समाज के ऊपर बात आई है, तो समंदर को या तो वो हमारी चिड़िया के अंडे वापस लौटाएं, नहीं तो हम जल खाली कर देंगे। जब इतनी मेहनत चल रही थी, उसका हौसला, उसका जज्बा देख के वो कहने, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो क्या बात, बड़ी लगन देख के ये समाचार देवर्षि नारद जी महाराज ने गरुड़ जी को पहुंचा दिया कि आपकी पूरी बिरादरी के ऊपर बात आ रखी है, ऐसे ऐसे भूमंडल में ये काम चल रहे हैं, तो
तो बताइए, पक्षी समाज की शुरुआत तो आपसे ही होती है। सर्वप्रथम तो आप ही आए। मुझे लगता है आपको भी कुछ करना चाहिए, हो तो बिरादरी में से। और संत जब कोई पवित्र काम करते हैं तो उसके पीछे भगवदीय प्रेरणा, भगवदीय शक्तियों का आवाहन कर देते हैं। गरुड़ जी को ये देवर्षि ने सूचना पहुंचाई और तभी गरुड़ जी पहुंच गए भगवान के पास वैकुंठ में कि प्रभु जी, प्रभु मेरे को 5-6 दिन की छुट्टी चाहिए। तो लीव एप्लीकेशन दी तो ठाकुर जी ने पूछा, भाई क्या बात है? बोले ऐसे प्रभु, बिरादरी के ऊपर बात आ गई है, समंदर वो हमारी यहाँ की चिड़िया उसके अंडे नहीं लौटा रहा, तो अब सारे पंछी लगे हुए, तो मैं समाज से बाहर थोड़ी हूँ, तो जाना तो मुझे भी पड़ेगा। तो प्रभु ने कहा, अरे भाई बात तुम पे आएगी तो तुम तो हमारे अपने ही हो, तो हम चलो हम भी चलते हैं साथ में। अब गरुड़ पे बैठ के भगवान जैसे ही आने लगे, समुद्र देवता बाहर निकल के आ गए, सारे देवता भगवान के स्वागत के लगे। प्रभु आज्ञा कीजिए। प्रभु ने कहा, भैया वो जो चिड़िया के अंडे हैं वो लौटाओ। समुद्र देवता ने कहा, प्रभु अंडे कहाँ रहते समंदर में, चट्टानें नहीं बचती, हमें नहीं पता। भगवदीय कृपा से वो अंडे सुरक्षित थे, क्योंकि उधर काम शुरू हुआ लगन से, इधर भगवान की अचिंत्य शक्ति। भगवान को जब इंफॉर्मेशन मिली तब पता नहीं लगा, उससे पहले ही उन्हें पता लग गया कि किसी के इतने श्रेष्ठ भाव हैं। तो ऐसा ही एक नज़ारा हुआ था लगभग 1921 के आसपास की बात रही होगी। 700 गांव थे बुलंदशहर के जिले में। बुलंदशहर जिले में खादर जो पड़ती थी, तो खादर में लगभग 700 गांव थे जो हर बार बाढ़ से परेशान वहां के लोग, और हर बार तबाही की चिंता। वहाँ पे एक महात्मा ने कई साल भगवान का भजन किया। उन महात्मा ने वहाँ के लोगों को देखा तो उन लोगों की पीड़ा सही नहीं गई। अरे कुछ गांव के लोग भिक्षा ला के देते हैं, इनके लिए मैं कुछ करूं। और उन महात्मा ने सोच लिया कि जीवपुर से राजपुर घाट तक अगर 20 मील, एक मील में कितने किलोमीटर होते भैया जी? है पक्का 1.6 किलोमीटर। तो 20 मील लंबा एक बांध बना दूं, महात्मा ने सोचा, और 75 फुट चौड़ा और 20 मील लंबा एक बांध बना दें। अब तो गांव के लोग, वो जो गंगा जी की बाढ़ आती है उससे 700 गांव बच जाएंगे। और जुट गए वो अपने काम में। बारिश का मौसम था नहीं, तो बरसात से पहले उन्होंने समय चुना कि रामनवमी से पहले जो अष्टमी आती है, चैत्र की शुक्लाष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवरात्र में आती ना, तो रामनवमी से जो पहले दिन वाली अष्टमी है, उससे पहले मैं सारा बांध की ये जो मिट्टी का काम है ये भरने का, और इस तरह से कंक्रीट और सब चीज़। तो महात्मा को और कुछ नहीं दिखा, खुद ला के मिट्टी भरने लगे। अब 20 मील तक का अकेले वो कैसे भरेंगे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, डलिया भर भर के मिट्टी डालने लगे। चिड़िया तो छोटा सा जीव था, पर ये महात्मा, इन्होंने ये जो बीड़ा उठाया तो बड़े मेधावी महापुरुष थे, व्यवहारिक बुद्धि भी इनकी कम न थी। और पहले लोग आलोचना करने लगे, बाबा जी का दिमाग खराब हो गया है क्या, ऐसा कोई असंभव काम है, इतना बड़ा कोई काम का बीड़ा उठाता है। पर वो हरि नाम करते रहते, भगवान का नाम जपते रहते, और उन्हें हरि नाम की शक्ति पे अत्यंत अटल विश्वास था, अनंत विश्वास था। और वहाँ जो लोग आते उन्हें एकत्र करते, कीर्तन करते, उनके भाव देख के कीर्तन प्रेमी उनके साथ साथ, और वो मिट्टी डालने का काम करने लगे,
मदद करते हुए 5 आए लोग, 10 लोग आए, 20 लोग आए, सब कीर्तन करते पहले और फिर रोज काम में जुट जाते। संत ने अचानक घोषणा कर दी कि अगर शुक्ल पक्ष, चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पहले पहले अगर ये पुल नहीं बना तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा अनशन करके। बस बन गया तो ठीक, नहीं तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा। इतने लोग भी तो मरते हैं बेचारे। और जैसे ही ये लोगों को एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, चौथा, अब तर्क वितर्क का अवसर नहीं था, लोग समझाने लगे। अब भक्तों की संख्या जुटने लगी, आसपास के गांव के लोग आने लगे और फिर बच्चे, बूढ़े, बड़े, और साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी बहुत पहले सुना है। अब भैया इतने लोग, ऐसा अद्भुत दर्शन होता था उस समय। और फिर समाचार पत्रों में छपने लगा अंग्रेजों के समय, तो कई इंजीनियर एक बार जॉब से रिटायरमेंट ले लेके आए, कई रिटायर्ड इंजीनियर आ गए, सब बताने लगे पुल ऐसे नहीं बनता, पुल वो बांध बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। अब सब अपनी बुद्धि लगाने लगे। कई कई लाला लोग आ गए, उन्होंने कहा हम लोगों को भोजन कराएंगे, भंडारे कराने लगे, कीर्तन होने लगा। अब वहाँ पे हरि नाम की गूंज के साथ जब होता है शाम को, बूढ़े बच्चे और हरि बाबा 1 घंटा लेके घूम घूम के नृत्य किया करते थे। और उस समय ऐसा वातावरण होता था, लोगों में ये था कि महाराज जी रहने चाहिए। एक संत ने हमारे लिए प्राण की बाजी लगा दी है और लोग सोचते थे कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और उसके बाद में सेवा परायण उन सब लोगों की मेहनत, लोगों ने उस जमाने में जिनके पास मोटरें थी, मोटरें भेज दी, कईयों ने ट्रकों से सामान भेजना शुरू किया, ऊंट, खच्चर, जिन जिनके पास अपने जानवर थे उनसे जाके कोई कंक्रीट ला रहा है, कोई क्या, जिसके पास जो व्यवस्था है लोग ला के दे रहे हैं। और जहां थोड़ा काम ढीला पड़ता, बाबा खुद उस जगह जाके उस मोर्चे पे लग जाते और 20 मील दूर का वो काम हो गया। चैत्र की अष्टमी वाले दिन सुबह बाबा ने कहा एक बार मैं जाके देखूंगा। तो बाबा गाड़ी में चढ़े, एक जने गाड़ी लियो, साथ में कहा एक जगह वो बांध ठीक से पूरा नहीं हुआ था, वहां काम पूरा नहीं हुआ। और बाबा ने कहा अब आज से ही मैं और अनशन करके मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, अगर ये रात तक नहीं हुआ तो आज का दिन है बस अंतिम। देखा ये समाचार आग की तरह फैल गया चारों तरफ, हजारों लोग फावड़े तसले ले लेके पहुंच गए और रात्रि की पहली बेला भी नहीं आई, उससे पहले वो वहां का इतना बड़ा काम पूरा हो गया। ये बांध उन्होंने बनाया था। बाबा हर वर्ष इसी बांध पे बहुत सुंदर उत्सव करते थे। जिस उत्सव में वो भाई जी को लेने आए थे, बाबा पहले हालांकि सन्यासी थे, डॉक्टर से सन्यासी बने, स्वतः प्रकाश नाम रखा गया था बाबा का, और पहले वेदांत पढ़ा करते थे। फिर एक बार श्री पराम जपे जी महाराज के कोई संकीर्तन के प्रोग्राम में पहुंचे, वहीं उन्हें श्री राम जय जय राम भगवान का नाम इतना प्यारा लगा और किसी ने उनको एक पुस्तक भेंट की, शिशिर कुमार घोष जी की लिखी हुई लॉर्ड गौरांग। उस किताब को पढ़ के वो चैतन्य महाप्रभु के दीवाने हो गए, नाम के दीवाने हो गए। और ये बात बिल्कुल सत्य ही है। आत्मारामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य अहेतुकिं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु से
और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी का इस पे संवाद हुआ था। आत्मारामी जो ज्ञान मार्ग के मुनि हैं, जिन्होंने आत्मारामी वो महात्मा जिन्होंने ज्ञान से परम संसिद्धि को पाया है, उन महात्माओं को भी भगवान की भक्ति इतनी लुभा जाती है। यही भगवान की नाम रूप लीला का अद्भुत प्रभाव है। नारायण स्वामी जी कहते थे, चाहे तू योग कर भक्ति मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहार ले। चाहे तू योग कर, यहां भ्रकुटी मध्य में ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहार, लेकिन नाम रूप का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहार ले, निर्गुण निर्भय निराकार ज्योत व्याप रही, ऐसो तत्व गान चाहे मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान कर, मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। जो लो तो है नंद को कुमार दृष्टि, जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तो लो चाहे बैठ भले ब्रह्म को विचार ले। जब तक तुझे नंद कुमार के दर्शन नहीं हुए तब तक ये ज्ञान की बातें चलती हैं। और हरि बाबा की भी यही स्थिति हुई। भगवान से इतना प्रेम हो गया था उनका। अद्भुत उदाहरण भगवान नाम निष्ठा के। जेठ के महीने में एक बार कोई बरीरा गांव था, वहां से हरि नाम उच्चारण करते हुए जा रहे थे। वहां देखा कि एक बूढ़ा कुमार, और बूढ़ा कुमार बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों को टोकरे में ले जा रहा था। इतना बोझा मर रहा था, बेचारा थक गया, बहुत बूढ़ा था। और सिंधोली जहां उसे जाना था वो 3 मील दूर था। तब रास्ते में हरि बाबा मिले। उनका, भैया ओ बाबा थक गए हो बहुत ज़्यादा? हाँ जी। तो बैठ जाओ, थोड़ा सुस्ता लो पेड़ के नीचे। और उनका टोकरा उतरवा के विश्राम करवा के जब वो चलने को हुआ तो बाबा ने कहा, अब ये टोकरा मेरे सर पे रख दो, मैं तुम्हारा काम किए देता हूँ, तुम बहुत बूढ़े हो, तो एक बार पीछे मेरे साथ साथ चलो और मेरा काम करो। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हमारे गौड़ीय परिवार में, श्री गौड़ीय भावधारा में भगवान गौरांग महाप्रभु कैसे कराते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस कुमार कीर्तन करते करते जा रहे हैं और 3 मील तक उसका बोझा लेके सिंधोली गांव में छोड़ते हुए कहा कि भैया मैंने तुम्हारी मजदूरी की है, मजदूरी दोगे? आज से ये हरि नाम थोड़ी देर किया करोगे। ऐसे किसी की यहाँ घास छील दिया करते थे, घसियारे के यहाँ काम कर दिया करते थे। कभी किसान का हल चलाने लगते थे और किसान को बोलते चलो तो बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब किसान आनंद से हरि बोल बोलता, बाबा खेत बुआते हो उसका। किसी को कुएं से पानी खींच खींच के, अब बोला तुम क्या करो, तुम हरि नाम करो। हरि नाम के बदले में बोलते भगवान का नाम जपो। एक बार उस क्षेत्र में बरसात नहीं हुई, कई गांवों में भीषण अकाल पड़ा। उस समय लोग, अंग्रेज को कोई व्यवस्था तो होती नहीं थी भारतीय लोगों के लिए, सिंचाई के साधन अच्छे थे नहीं। जहां तक नदी है वहां तक तो सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन जहां गांवों से नदी दूर वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं था, बरसात के भरोसे थे लोग। अब कई गांवों में भीषण सूखा पड़ा, तो बाबा मवेशी मर जाएंगे। बाबा क्या करते थे उस समय, कोई 5-7 दिन में कोई 1-2 रोटी देता था, उसे जमीन के नीचे गाड़ देते थे। फिर उस रोटी को निकालते थे, पानी में भिगो के उसको पाते थे और फिर भजन करते थे, बाकी टाइम नाम जप करते थे। तो अब लोगों ने आके कहा बाबा कुछ कीजिए।
महात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा ने देखा संतों में इनका बड़ा विश्वास है, तो उन्होंने कहा हाँ, महात्मा जिससे महात्मा बनते हो भगवान का नाम है, तुम सब भी महात्मा बन सकते हो। तो भगवान का नाम हमारे साथ है, जात चिंता किस बात की है? हमारे साथ श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जो माथ में, किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरे रघुवर को रहती है मेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता। बाबा ने 4 भक्तों को कहा कि पंडित जयशंकर, पंडित ललिता प्रसाद, श्री नित्यानंद और श्री जोहरी लाल जी 7 दिन तक मेरे साथ ये लोग केवल दूध पे रहेंगे, कोई अन्न नहीं खाएंगे, और कीर्तन करते हुए हम जितने गांवों में अकाल पड़ा गांव में घूमेंगे, और जहां हम थक जाएंगे वहां कथा कहेंगे। गांव के लोगों में प्रचार कर दिया, और 8वें दिन हम उसका सब मिल के आपस में संकीर्तन मिल के अनुष्ठान करेंगे 8वें दिन, और 8वें दिन भगवान बरसात कर देंगे। अब इतनी बड़ी बात बोल दी, बाबा बारिश कर रहे, बाबा बारिश कर रहे, लोग इकट्ठे हो गए। अब बाबा बरसात भगवान को मतलब की सत्ता में ऐसे बाबा की तरफ से ऐसे घोषणा कर दी, और लोगों ने मुनादी पिटवा दी कि अब चिंता नहीं है, बस 7 दिन तक की दिक्कत है, 8वें दिन तो भगवान बरसात करेंगे, बाबा की बात हो गई है। अब बाबा की बात हो गई भगवान से, भोले भाले जनमानस में वो लोग, अब ये 4 विप्र हरि बाबा ये लोग लग गए, खूब अच्छे से घूम घूम के गांव में कीर्तन करते हुए डोलते, और फिर लोगों को कथा सुनाते भगवान की। 8वें दिन अखंड कीर्तन किया, और गांव के लोगों से बोला जो कुछ अन्न है, कुछ भी खाने को जिसके पास है निकाल के ले आओ बाहर, और समष्टि भोजन कराओ। बहुत लोगों ने भोजन नहीं किया, भगवान प्रसाद से प्रसन्न होते हैं, लोगों को प्रसाद खिलाओ। अब लोग जो अकाल में कंजूसी से छुपा छुपा के बैठे थे, कई जिनके पास था भी वो लाते नहीं थे कि आगे का बचा के रखना है, तो सब लोगों ने कि भाई अब बरसात तो हो गई, बाबा से तो भगवान की बात हो रखी है, अब बढ़िया से बेचारे कई कई दिन के भूखे लोगों ने प्रसाद पाया, क्योंकि मालदार लोगों ने अपना और जो थी सामग्री वो सब निकाल दी। अब क्या हुआ, शाम तक उत्सव भोजन होते होते रात के 8-9 बज गए। अब लोगों ने कहा अब बाबा बारिश होगी ना? हाँ, बाबा ने कहा इसमें कोई शक थोड़ी है। कुछ ऐसे लोग भी होते कुबुद्धि जिन्हें थोड़ा विश्वास कम हो ज़्यादा हो, ऐसे भी तो होते ना। वो रात भर बाबा पे टकटकी लगा के बैठे रहे कि कहीं बरसात बाबा ही कहीं खिसक ले, और बाबा को कहाँ जाना था। बाबा निश्चिंत होके आलती पालती होके, भाई पूरे दिन का उत्सव हुआ है, 7 दिन से सब जगह भ्रमण हुआ है, बाबा थोड़े थक गए थे, तो अपना आराम से बैठे बैठे भगवान का नाम जपने लगे, थोड़ा सुस्ताने लगे। और अचानक लोगों को बिजली चमकती हुई दिखी। 12 बजे ऐसी मूसलाधार बारिश हुई, ओहो, पूरी रात बरसे। धरती माता एकदम प्रसन्न, लोगों के मन में अथाह प्रसन्नता उस बारिश के साथ में। इतना हरि बाबा को भगवान पे विश्वास था। असंख्य संस्मरण हरि बाबा के हैं। एक सेठ कुंदन लाल जी था, उनका पोता था रामेश्वर, और
बड़ा बाबा से कभी कभार बहस कर लिया करता था। एक बार बहुत बीमार पड़ गया नाम की महिमा पे। पहले आर्य समाज को बहुत माना करता था, तो बाबा को कहा कि ये तो नाम तो अंधविश्वास है, नाम जब से क्या होता होगा। और जब वो बहुत बीमार पड़ गया तो लगभग 19 महीने से वो फिर शरीर में फालिज वगैरह हो गया, तो 19 महीने वो खाट पे पड़ा रहा, उसी पे शौच लघु शंका सब होता। तो बाबा ने कहा इसके कीले कीर्तन करो। अब सेठ जी बाबा में श्रद्धा रखते थे, उन्होंने कीर्तन की व्यवस्था कराई, पर रामेश्वर जी की सेहत में फ़ायदा ही नहीं। 3 महीने तक लोग कीर्तन करते करते जमाई लेते लेते कीर्तन करते हैं, करे कुछ नहीं। कई लोग जो कीर्तन में श्रद्धा रखते थे वो तो कहते थे इसके पाप ज़्यादा है, इसको कुछ नहीं होना, नाम कम पड़ रहा है, ऐसे ऐसे। और जो श्रद्धा नहीं रखते थे वो कहते कुछ होना जानी नहीं है, बस वो घसीट रहे थे नाम कीर्तन की। बाबा ने कहा है, बाबा के कहे को रोक कैसे। अब बाबा आए तो उन्हें पता लगा, तो बाबा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, नाम की महिमा कैसे कम हो सकते है। अरे इस तरह से किसी के पाप कटेंगे, इसके प्रतिबंधक कुछ रहे होंगे। मन लगा के बढ़िया से भगवान को पुकारो, ठीक हो जाए। और फिर बाबा एक दिन कीर्तन कराने आए, और बाबा झूम झूम के नृत्य करने लगे। बाबा जहाँ कीर्तन करते वहाँ जिसे कीर्तन में जोश भी नहीं आता उसे भी आनंद आने लगता। और बाबा ऐसे एक टन टन घंटा रखते घूमते, बाबा ऐसे गोल गोल घूमते थे। पूज्य डॉक्टर माँ कहती कि बाबा कभी नेत्र उठा के ऐसे जमीन को देखे रहा करते थे, ऐसे ऐसे उठा के नेत्र बहुत कम देखा करते थे। इतने सीधे संत थे, बहुत सीधे, परम शांत, कभी उनको किसी ने क्रोध करते हुए नहीं देखा। पूज्य उड़िया बाबा भी ऐसे ही थे। उड़िया बाबा तो ऐसे थे, उनके सामने कोई किसी को डांट देता था ना तेज आवाज में चिल्ला के, तो बाबा बेहोश हो जाते थे। उनको इतना हर्ट होता था, कोई किसी को तेजी से डांट कैसे सकता है, इतना सुकोमल हृदय था उड़िया बाबा। ज्ञान मार्ग के महात्मा थे, पर प्रेम की भी बड़ी समझ थी। उनके शिष्य देखो, परम प्रेमी गिरिराज जी, सचल गिरिराज जी के सचल स्वरूप बताइए कौन? पंडित जी गया प्रसाद जी महाराज उड़िया बाबा के तो शिष्य थे। नहीं ब्रजवासी सन्यासी को उस समय को टिकने थोड़ी देते थे, करे सन्यासी आ गए गानी बावरे बोलते थे लोग। दावानल कुंड पे बाबा को बताओ, राधा रानी श्याम सुंदर तो लाए थे ब्रज में। ये महात्माओं की अद्भुत गाथाएं हैं। तो बाबा ने जब कीर्तन कराया तो बाबा के वो एक परिकर थे, उन्होंने कहा अरे भगवान तेरे कीर्तन में नृत्य करते हैं। बड़ा बड़ा आदमी, रईस ज़्यादा हो गया, बैठा पड़ा है यहाँ पे, व्हील चेयर पर वो बेचारा बैठा था। तो उसके हाथ पकड़ के जैसे उसे खड़ा किया, फिर तो जो लड़का 19 महीने से फालिज, जिसको पूरे शरीर में लकवा हो, वो झूम झूम के नाचा, और उसी दिन वो सही हो गया 19 महीने बाद। तो बाबा का जीवन था हरि नाम। अब हरि बाबा सरकार 1934 में भाई जी के पास अचानक गोरखपुर आ गए और कहने लगे भाई पिछले 2-3 साल से हम बांध पे जो कीर्तन करते थे और वो बंद हो गया। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि बड़ा उपद्रव मचा हुआ है, नाम के जैसी आदि व्याधि उपाधि और इन्होंने सब ने घेर लिया है। तो लोगों ने कहा कि संकीर्तन वैसे जैसे चला करता था ना, बड़ा महोत्सव, साल भर का एक महोत्सव होना ही चाहिए। तो उड़िया बाबा से हमने आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा संकीर्तन में अवश्य होना चाहिए। और तो बाबा कहते हैं मैंने 12 घंटे का अखंड संकीर्तन प्रारंभ करा दिया, और आगामी फाल्गुन के शुक्ल में पूर्णिमा तक, प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, और 24 घंटे का अखंड संकीर्तन होगा। और समस्त महात्माओं को मैंने बुलाया है। मैं प्रयाग होता हुआ सेठ जी और आपको बुलाने आया हूँ। तो आपको गोरखपुर, मैंने कहा फिर मैं सेठ जी के पास जाऊँगा, आप व्यस्त रहते हैं इसलिए मैंने पत्र नहीं लिखा, खुद आपको बुलाने आया हूँ। तो जैसे हरि बाबा जी ने भाई जी से कहा तो भाई जी ने एकदम प्रेम से भराए। उन्होंने कहा मैं सेठ जी से पता करवाता हूँ, हाँ मेरा पक्का विचार है आने का। आपने बोला, आपकी आज्ञा हुई। सेठ जी से जब समाचार दिया गया, सेठ जी ने कहा मैं तो अस्वस्थ हूँ, लेकिन हनुमान विचार रख लेंगे, मतलब भाई जी चल लेंगे। और भाई जी बांध के इस उत्सव में गए।
यहाँ भाई जी का संकीर्तन में हरि बाबा और भाई जी का संकीर्तन साथ में। मैंने आपको बताया कि संकीर्तन में भाई जी की अद्भुत अवस्था होती थी और संकीर्तन ही हरि बाबा का प्राण था। दोनों महापुरुषों को साथ देके उस समय भोले बाबा, श्री शिवानंद स्वामी जी, अपने कृष्णानंद जी और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, ये सब महात्मा उस उत्सव में थे। अद्भुत आनंद, अद्भुत आनंद। इसी बीच में भाई जी से, जब भाई जी तीर्थ यात्रा के और प्रचार के उसमें जा रहे थे तो एक महापुरुष मिले, उनका नाम था श्री चिम्मनलाल गोस्वामी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भाई जी को समर्पित कर दिया। बीकानेर स्टेट में मंत्री, जो राजा के मंत्री थे, उनके निजी सचिव थे। ये बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी उस समय पूरे उस बीकानेर स्टेट में, जहाँ रतनगढ़ उसी रियासत में आता था, तो इनकी बड़ी चलती थी। ये संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड विद्वान। और अंग्रेजी में कल्याण कल्पतरु इन्होंने शुरू की। भाई जी को एक मुलाकात में देख के मुग्ध हो गए और उन्होंने शंकराचार्य मनोनीत करने के लिए श्री चिम्मनलाल गोस्वामी जी के पास में समाचार भेजा। ये बाकायदा पुस्तकों में उस समय में सब में है। 1916 में इन्होंने क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिया था और वहीं क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी और फिलॉसफी और संस्कृत तीनों का अध्ययन किया। 1922 में इन्होंने एमए किया था फिलॉसफी से, अंग्रेजी से। मदन मोहन मालवीय जी के भी ये पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी, क्या बोलते उसे, पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं ना, या असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, पीए बोलते हैं ना, हाँ पीए रहे, निजी सचिव। बहुत बढ़िया। जब भाई जी बीकानेर गए तो भाई जी से बड़े प्रभावित हो गए और उसके बाद गोरखपुर एक बार ये आए छुट्टी लेके, 1.5 महीने भाई जी के पास रहे और भाई जी के विचारों का अद्भुत ऐसा असर हुआ कि इन्होंने एक दिन भाई जी से कहा कि मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। भाई जी ने कहा ठीक है, आपकी हमें भी जरूरत पड़ेगी कल्याण में। अब कहीं बीकानेर स्टेट में इतनी बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति और अब एकदम साधारण कल्याण में काम करना, लेकिन इन्हें भाई जी का संग इतना प्यारा लगा। कल्याण कल्पतरु मैगजीन शुरू हो गई अंग्रेजी में और 1934 में ये प्रारंभ हुई और बाद में गोस्वामी जी को भाई जी के बाद संपादक यही बने। 3 साल तक कल्याण के संपादक गीता प्रेस में यही रहे और इनके समय में श्री रामांक निकला था, विष्णु अंक निकला था, श्री गणेश अंक निकला था, वो इनके समय में निकला था। एक बार किसी ने कहा श्री कृष्णचंद्र अग्रवाल जी ने कि आप वहीं रहते हो तब भी आप 24 घंटे में एक बार भाई जी से मिल लिया करो। तो वो कहा करते थे, बड़े विनम्र शब्दों में उन्होंने कहा, बड़े विनम्र व्यक्ति थे, बहुत सुंदर गायन था। भाई जी के प्रवचनों से पहले अधिकांश यही गाया करते थे पद, और भाई जी के पद रत्नाकर के सभी पदों के राग इन्होंने सुनिश्चित किए हैं कि इस राग में गाना, ये इस राग में गाना लिखा होता ना, ये श्री चिम्मनलाल गोस्वामी जी ने निश्चित किए हैं। तो क्या भैया आप भाई जी से 24 घंटे में एक बार तो मिल लिया करो। तो उन्होंने कहा अगर मैं एक बार जाऊंगा तो भाई जी मुझे स्नेह के कारण कम से कम आधा पौने घंटे का समय देंगे, और इसकी बजाय उनका इतना कीमती समय लगेगा, इसकी बजाय उन्होंने जो काम मुझे बोल रखे हैं वो आधा पौना घंटा मैं उन कामों में लगाऊं। तो भाई जी के द्वारा किए गए, मतलब भाई जी के वाक्यों के अनुसार चलना उनका जीवन था। इन्हीं को बाबा ने एक बार कहा था कि बीकानेर के महाराज गंगा सिंह जी का निकुंज प्रवेश हो गया है, 1959 में कहा, जबकि गंगा सिंह जी के देहांत को बहुत साल हो गए थे। तो उनका बाबा वो तो कई साल पहले चले गए, और वो तो एक राजा थे, बड़े राजसी उनका जीवन था, कोई साधक तो थे नहीं। निकुंज में उनका प्रवेश कैसे होगा? सखियों के मध्य में प्रिया प्रियतम के उस दिव्य निकुंज राज्य में कैसे प्रवेश हुआ? तो उन्होंने कहा भाई जी की महाराज गंगा सिंह जी की माता जी भाई जी को भाई मान के राखी भेजा करती थी। इसी ब्याज से
महाराज गंगा सिंह जी उनके क्या बने? भांजे। तो भाई जी के भांजे ये भगवदीय जगत में कितनी बड़ी, आप सोचो। इस संपर्क के कारण ऐसी उनकी परिणति हुई। इसके बाद में एक बड़ी सुंदर घटना गोस्वामी श्री चिमनलाल जी गोस्वामी जी के जीवन की है, भाई जी को लेके, वो हम कल सुनेंगे। आज प्रसाद है और उत्सव भी है, तो हम आप लोगों को पुनश्च अभिनंदन करते हैं। कल और सुनाएंगे। आज हमने पूज्यपाद हरि बाबा के विषय में आप लोगों को बताया। बाबू जी के जीवन काल में जो जो संत आए उनके विषय में हम कुछ आपको थोड़ा बहुत उनके जीवन पे प्रकाश जरूर डालेंगे, क्योंकि हमें लगता है हमने उन महात्मा का नाम सुना, हमें पता ही नहीं वो महात्मा कौन है, इसलिए खाली आपको जानकारी तक मिल रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप देखें कि भाव दृष्टिया ये संत कितने उच्च कोटि के थे। इसीलिए हमारे मन में ये भाव आया कि उन संतों के विषय में थोड़ा थोड़ा हम आपको संकेत करते चलेंगे। श्री लाडली लाल की